Hello everyone, my name is Prasant Singh and I welcome you all in the next video of SQL series. I hope you guys are enjoying with SQL playlist. So let's start. आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कस्टम स्टोर प्रोसीजर कैसे डिफाइन करते हैं, उसको कैसे कॉल करते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन। हमारे पास कम्प्लीटली ब्लैक वाइट स्क्रीन है और हम इसमें स्टोर प्रोसीजर को डिफाइन करेंगे कि कैसे हम स्टोर प्रोसीजर इसमें अपने से डिफाइन करते हैं और उसको कॉल करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम एक क्वेरी को लिखते हैं और उस क्वेरी को फिर से हम कॉल करेंगे स्टोर प्रोसीजर के अंदर। ठीक है, तो हमारा क्वेरी है, लेट्स से हमारे पास कुछ प्रोडक्ट एंड कैटेगरीज होंगे, राइट, और उसका सेल्स एंड प्रॉफिट हम कॉल करेंगे। ठीक है, ईयर वाइज। तो लेट्स से सेलेक्ट आपका आ गया ईयर, राइट। सो ईयर ऑफ एफ डॉट ऑर्डर डेट। ठीक है, एफ डॉट ऑर्डर डेट कॉमा हमें प्रोडक्ट चाहिए पी डॉट प्रोडक्ट कॉमा पी डॉट कैटेगरी। ठीक है, पी डॉट कैटेगरी कॉमा सम ऑफ फैक्ट एफ डॉट सेल्स अमाउंट, ओके, एज अ टोटल सेल्स कॉमा प्रॉफिट भी हम कॉल कर लेते हैं। तो प्रॉफिट के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सम ऑफ लेट्स से सेल्स अमाउंट, पहले एफ डॉट सेल्स अमाउंट माइनस, इसको हम माइनस करेंगे किससे, बेसिकली इसको हम माइनस करेंगे एफ डॉट यूनिट इंटू पी डॉट यूनिट कॉस्ट प्राइस के साथ। ठीक है, अगर हम इसको माइनस करके और इसका हम सम निकाल लें तो हमें ये प्रॉफिट मिल जाएगा, राइट। हमें इसका सम भी निकालना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे ग्रुप बाय का यूज कर रहे हैं ईयर, प्रोडक्ट एंड कैटेगरी के साथ, राइट। एंड इसको हम राउंड भी कर लेते हैं, कॉमा 2। इसको हम राउंड नहीं भी करने से काम चल जाएगी, एज अ प्रॉफिट प्रॉफिट। ठीक है, एज अ प्रॉफिट हमें मिल गया ये। देन फ्रॉम fact sales as a F and then join dim product as a P on P dot product code equal to F dot product code। ठीक है, ये हो गया। एंड देन ग्रुप बाय करते हैं 1,2,3 के साथ। ठीक है, इसको पहले रन करके देखते हैं हमारा डेटा आ रहा है या नहीं। तो हमारा डेटा आ रहा है, इसको हम कर लेते हैं एज अ ईयर्स। ठीक है, तो हमारा ये आ गया डेटा, ये देखो ईयर वाइज, प्रोडक्ट, कैटेगरी, टोटल सेल्स एंड टोटल प्रॉफिट, राइट। अब इसका हम एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करेंगे जहां पे हम डालेंगे क्या, वेयर क्लाउज में वेयर ईयर ऑफ ऑर्डर डेट एफ डॉट ऑर्डर डेट। ये एक यूजर फंक्शन होगा, यूजर इनपुट होगा, जहां पे हम ईयर डालेंगे एंड ईयर के साथ साथ लेट्स से हम प्रोडक्ट भी डाल देते हैं। ठीक है, सिर्फ प्रोडक्ट और कुछ नहीं। एंड पी डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जो भी हमारा प्रोडक्ट डालने का मन होगा यूजर के अकॉर्डिंग वो डालेंगे, तो उसका हमें उस ईयर का उस प्रोडक्ट का हमें सेल्स एंड प्रॉफिट मिल जाएगा। ये हो गया। अब इस वाले प्रोसेस को बेसिकली ये जो हमने ऐड किया है ये स्टोर प्रोसीजर का पार्ट होने वाला है। अब हम स्टोर प्रोसीजर को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम डेली मीटर, ओके, MITER, डेली मीटर, ये प्रोसेस होता है। एंड देन क्रिएट प्रोसीजर ईयर, प्रोडक्ट, प्रॉफिट, सेल्स, प्रॉफिट। ठीक है, इसमें हम इनपुट क्या कर लेंगे, इनपुट हम ले रहे हैं
हमारा ईयर को हम ईयर्स कर लेते हैं एक्चुअली, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और लेट्स से ईयर रहने देते हैं, ईयर अंडरस्कोर। और ये जो हमारा होगा बेसिकली वेर केयर होगा, वेर केयर 5 एनफ है। देन कॉमा इन, हमें प्रोडक्ट भी चाहिए, सो प्रोडक्ट नेम कर लेते हैं, क्योंकि जब भी हम यूजर इनपुट डिफाइन करते हैं वो हमारे टेबल के कॉलम से डिफरेंट होना चाहिए, नहीं तो आपको इश्यू आ सकता है डेटा में। जब आप डेटा रिट्रीव करोगे तो आपका डेटा रॉन्ग भी आ सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा, दो इनपुट हमने लिया है। एंड देन बिगिन, बिगिन, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम कर देंगे इसको एंड, और इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, ये भी क्लोज हो गया। और लास्ट में इसका यूज करना है। आई थिंक इशू तो नहीं आना चाहिए। हाँ, परफेक्ट है, ठीक है। ये हमारा प्रोसेस हो गया। अब हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, एक और कमांड लिख देते हैं, ड्रॉप प्रोसीजर इफ एग्जिस्ट कौन सा, ईयर, प्रोडक्ट, सेल्स, प्रॉफिट। ठीक है, ये लिख देते हैं। अगर बाय चांस इस नाम का कोई स्टोर प्रोसीजर होगा तो पहले उसको वो डिलीट कर देगा, फिर इसको क्या करेगा, कॉल करेगा, मींस स्टोर करेगा। तो देखिए स्टोर प्रोसीजर हमारा स्टोर हो गया, जीरो अफेक्ट, जीरो रो अफेक्ट। उसको अब रिफ्रेश करते हैं तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी सेल्स दिख गया, राइट। इसको अब कॉल करते हैं। कॉल कैसे करना है आपको, इसको आप दो तरह से कॉल कर सकते हो, कॉल, ठीक है, और ईयर, प्रोडक्ट, सेल्स, प्रॉफिट, ठीक है। इसके अंदर आप पैरामीटर पास करो। सबसे पहले है ईयर, तो लेट्स से हम पास करें 2018, कॉमा, एंड देन आपका है प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम में हम कौन सा प्रोडक्ट लें, आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो। लेट्स से मैं पहले रन करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिम प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको आप अगर रन करते हो तो आपको यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नेम मिल जाएगा। तो लेट्स से मैं लेता हूँ चिकन, चिकन, ठीक है। अब मैं इसको कॉल करता हूँ, इस वाले प्रोसीजर को जो हमने स्टोर किया है। जैसे आप इसको कॉल करोगे, इशू क्या आया, चिकन रन तो हुआ बट एक्चुअली हमारा डेटा ये मीट नहीं कर रहा है कहीं पे, इसलिए यहाँ पे ये ब्लैंक आ गया। ब्लैंक आने का कारण क्या है, हो सकता है चिकन जो है हमारा, एक मिनट मैं इसके चेक कर लेता हूँ, वेयर वेयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इक्वल टू, इस चिकन डाल के देखता हूँ क्या ये प्रोसेस दे रहा है या नहीं। आ रहा है, तो इशू कहाँ पे है, आई थिंक ये ईयर में इशू है, ये एज अ स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए आई थिंक। तो हमें इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इसको हम ले लेते हैं एज अ इंट, ठीक है, एज अ इंट ले लिया हमने। इसको फिर से कॉल करते हैं स्टोर प्रोसीजर को, वापस से सेव हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे एज अ इंटीजर। अब कॉल करते हैं, अभी भी इशू है, चिकन में इशू नहीं है, ईयर में इशू है। एक काम करते हैं, इस ईयर को पहले हटा के देखते हैं कि कहाँ पे इशू है। पहले रेक्टिफाई, वो चीज़ को आइडेंटिफाई करनी है कि हमारा इशू कहाँ पे आ रहा है। ऐसे इस पार्ट को हम कमेंट करते हैं, ठीक है। एंड अब जो है इसको फिर से प्रोसीजर को स्टोर करते हैं। ड्रॉप लिखने से ये क्या होगा कि हम मल्टीपल टाइम प्रोसीजर को बार बार सेव कर सकते हैं, ठीक है। और ये लो मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको कॉल करता हूँ, ईयर प्रोडक्ट। एक मिनट, हमारा प्रोसेस में ही प्रॉब्लम है। इसको मैं कॉल करता हूँ यहाँ से, प्रोडक्ट नेम चिकन, नहीं आ रहा है, तो कुछ और कॉल करके देखते हैं, जैसे फ्रूट एंड वेजीज, ठीक है। कॉपी द फील्ड, और इसको यहाँ पे पास करते हैं, फ्रूट एंड फ्रेश फ्रूट,
Data too long for the column product name at row 1. Data is too long. Call store procedure should. Data is too long for that. ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए. अगर मैं सेम चीज को लेट्स इस क्वेरी को वापस बाहर निकालते हैं 1 मिनट के लिए. कंट्रोल सी एंड कुछ इशू आया स्टोर प्रोसीजर में. लेट्स ट्राई टू इवेल्युएट की प्रॉब्लम कहाँ पे है. ठीक है, ये हमारा, इसको रन करते हैं. इसको रिमूव करते हैं एंड इसको रिमूव करके ऊपर लेके आते हैं. ठीक है, अब रन करके देखते हैं इसको. हाँ, अब आ गया. ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंड ईयर ऑफ एफ डॉट ऑर्डर डेट इक्वल टू 2018 करते हैं. आ गया. ठीक है, तो अब सेम चीज को हम पास करेंगे. ओके, हमने प्रॉब्लम क्या किया था मुझे समझ में आ गई. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि हमने जो ये वेरिएबल डिफाइन किया है, ये जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया है यूजर इनपुट, इसको तो हमने वेर क्लॉज में कंपेयर ही नहीं किया. यही इशू थी और हम कुछ और सोच रहे थे. ये तो हमारा ब्लैंक है, राइट? तो प्रोसेस कैसे होगा? हमने इनपुट तो दिया ही नहीं. एज अ इंट ये लेते हैं, हमारा ये इनपुट है इसका ईयर का, और ये है प्रोडक्ट नेम. ठीक है, ये है इसका. वापस इसको सेव करते हैं. ठीक है, रिमूव फीचर रिलीज्ड. अच्छा, कुछ इंटीजर डिस्प्ले विद, अच्छा इंटीजर हमने लिया है, वही हमें आ रहा है. अच्छा, इंटीजर में मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 एज अ बिट ले लिया है, वही यहाँ पे वार्निंग आ रही है. कोई बात नहीं. तो ईयर प्रोडक्ट ये हो गया, और यहाँ पे हमारा ईयर है 2018 कॉमा. अब इसको रन करते हैं. डेटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम प्रोडक्ट नेम एट रो 1. प्रोडक्ट नेम फॉर अ प्रोडक्ट नेम, डेटा इज टू लॉन्ग फॉर अ प्रोडक्ट नेम एट रो 1. ओके, हमने यहाँ पे 10 लिया है, इसको 20 करते हैं. चलो इसको भी हटा देते हैं, इंट ही रहने देते हैं. ठीक है, डिफाइन ही करते हैं. देख लो गाइस कितना इशू आता है अगर आपने प्रॉपरली डेटा टाइप को ध्यान नहीं रखा तो. ठीक है, ये हो गया. देन कॉल अगेन दिस. अब देखो आ गया. तो बेसिकली क्या था, हमने जो फर्स्ट टाइम में मैंने क्या मिस्टेक किया था, मिस्टेक ये था कि हमने जो यूजर इनपुट लिया था इसको हमने वेर क्लाउज में कंपेयर नहीं किया था, इसको ब्लैंक रहने दिया था, राइट? ये इशू था. दूसरे बार में हमने वेर केयर में 10 बाइट लिया था, बट एक्चुअली इसकी साइज बड़ी है, इसलिए हमें यहाँ पे 20 करना पड़ा. और इंट के अंदर हमने जो डिफाइन किया था 5 बिट, उसको मैंने हटा दिया. तो ये ऐसे आप यूजर, ऐसे आप जो है स्टोर प्रोसीजर को डिफाइन कर सकते हो एंड कॉल प्रोसीजर नेम, और इसमें आप पैरामीटर पास करके, जो भी पैरामीटर आपने इनपुट में डिफाइन किया है उसको पास करके आप इसको कॉल कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से भी कॉल कर सकते हो. जैसे ये स्टोर प्रोसीजर सेल्स, ये मैं व्यू को कॉल कर दिया, सॉरी, स्टोर प्रोसीजर कॉल करना, राइट? तो हमारा ये ईयर प्रोडक्ट सेल्स प्रॉफिट है. इस पर क्लिक करोगे, पहले आएगा ईयर, जैसे 2017 हमने ऐड किया, और यहाँ पे जैसे हमने दिया चिकन. ठीक है, एग्जीक्यूट. तो देखिए हमारा चिकन 2017 में कितना सेल हुआ था, कितना प्रॉफिट आया था, वो हमें आ गया. तो गाइज ये था एक हाउ टू क्रिएट द यूजर स्टोर प्रोसीजर, कस्टम स्टोर प्रोसीजर. अपने आप से स्टोर प्रोसीजर कैसे क्रिएट करना है और कैसे कॉल करना. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अब आप एक असाइनमेंट कर सकते हो इसके ऊपर. इसका असाइनमेंट क्या होगा, बेसिकली आपको कोई भी डेटा को डिलीट करनी है. ठीक है, आप जैसे ही उस कॉलम के, जैसे कि आप जैसे ही उस डेटा के बारे में लिखोगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपके पास ये एक let's say dim product select star from dim product है. ठीक है, इसमें जैसे आप प्रोडक्ट आईडी कोई भी डालोगे, वो डेटा अपने आप डिलीट हो जानी चाहिए. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे आप प्रोडक्ट आईडी डालोगे वो डेटा अपने आप डिलीट हो गई हो. या फिर ऐसा कर सकते हो, जैसे ही आप प्रोडक्ट आईडी डालोगे आपका यूनिट सेल्स प्राइस में चेंजेस आ गया हो, कितना परसेंट का आपको चेंजेस करना है, वो चेंज होके अपने आप कैलकुलेट होके अपडेट हो गया हो. ये आपको करनी है. एक आपको करना है डिलीट
any product record while entering the product code and दूसरा करना है आपको update the sales unit sales price by certain discount, let's say 15% discount while entering the product name। ये दो चीजें आपको करनी है एज असाइनमेंट। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऐसे ही एनर्जी के साथ सीक्वल हम पढ़ते रहते हैं।